अपनी पत्नी और बच्चे के लिए वो बिना सोचे समुद्र में कूद पड़ा। वो दुनिया का सबसे कठोर दिल वाला लोमड़ी पिता था। सब उसे लाओबाई कहते थे। अपने बच्चे को पालने के लिए लाओबाई को हर दिन शिकार पर जाना पड़ता था। उसका घर बर्फ से ढका एक ठंडा पठार था। ये बर्फीली जमीन देखने में शांत लगती थी, लेकिन लाओबाई जानता था कि इसके नीचे कुछ छिपा है। दरअसल वहां बर्फ के नीचे एक पूरी अंडरग्राउंड दुनिया बसी हुई थी। ये छोटे छोटे पागल जीव पूरे उत्तरी ध्रुव की फूड चेन का अहम हिस्सा थे। वे बर्फ में छिपे रहते थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक सफेद मौत उनका पीछा कर रही है। उसी समय लाओबाई ने अपना निशाना तय किया। उसने सही एंगल और ताकत पकड़ी और बर्फ में जोरदार छलांग लगा दी। अरे भाई, क्या तुम्हें लगा तुम बच जाओगे? लेकिन इस बार वो खुद को ही घायल कर बैठा। उसका पहला हमला नाकाम रहा। मगर उत्तरी ध्रुव में हार मानना मतलब मौत को बुलाना होता है। उसने फिर ताकत जुटाई। इस बार उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसका सिर हीरे की तरह कठोर था। वो बर्फ पर जोर से टकराया और आखिरकार उसने अपना शिकार पकड़ लिया। हालांकि वो खुद भूखा था, फिर भी उसका प्यार उसे अपने घर की ओर खींच रहा था। ये सच में जीवन बचाने वाली लड़ाई थी। उसकी हर कैलोरी सिर्फ इसीलिए खर्च हो रही थी ताकि उसकी पत्नी अपने बच्चे के लिए दूध बना सके। बच्चे के जन्म के बाद भी वो रुका नहीं और फिर बर्फीले तूफान में गायब हो गया, क्योंकि उसके परिवार की भूखी आंखें उसके लगातार शिकार पर निर्भर थीं। जल्द ही उसे एक और शिकार मिल गया। उसकी मशीन जैसी फुर्ती ने उसे फिर सफल बना दिया। अब लगता था कि आज उसकी पत्नी और बच्चा भूखे नहीं सोएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खतरा अभी बाकी है। एक सफल शिकारी खुद भी दूसरों का निशाना बन जाता है। बर्फ पर घूम रहे भेड़ियों के झुंड ने उसे देख लिया था। वे उत्तरी ध्रुव के असली भूत थे। उन्होंने लाओबाई को घेर लिया। भेड़ियों की डरावनी आवाज गूंज उठी और शिकार शुरू हो गया। लाओबाई पूरी रफ्तार से बर्फ पर दौड़ रहा था, लेकिन भेड़ियों का झुंड लगातार उसके करीब आता जा रहा था। उन्होंने अपनी खतरनाक रणनीति दिखाई। वे दो हिस्सों में बट गए। एक टोली ने लाओबाई को गिरा दिया, लेकिन जीने की चाह ने उसे फिर खड़ा कर दिया। अब और भी भेड़िए उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। उसके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब वो पूरी तरह मौत के मुहाने पर पहुंच चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं। दांत और पंजे उसकी आखिरी उम्मीद बन चुके थे। तभी उसे एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर उस दिशा में छलांग लगा दी। वहां तक भेड़िए जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उसके सामने जमी हुई समुद्री बर्फ थी और पीछे भूखे भेड़ियों का झुंड। टुकड़ों में फटने से बेहतर था किस्मत पर दांव लगाना। बिना किसी झिझक के वो सीधे अंधेरे समुद्र में कूद पड़ा। उसने अपनी सबसे बड़ी बाजी खेल दी थी। भेड़िए किनारे पर खड़े रह गए। वे अपने शरीर को बर्फीले पानी में डुबोना नहीं चाहते थे। वे सिर्फ उसे दूर जाते हुए देख सकते थे। हालांकि लाओबाई भेड़ियों से बच गया था, लेकिन अब एक और खामोश मौत उसका इंतजार कर रही थी। जमा देने वाली ठंड। अपने शरीर के जमने से पहले उसने पूरी ताकत से समुद्र का पानी झटकने की कोशिश की। उसके अंदर सिर्फ एक ही जुनून था, अपने परिवार तक वापस पहुंचना। जब वो सुनहरे फर वाला रक्षक आखिरकार अपने घर लौटा और अपनी पत्नी और बच्चों के पास थक कर गिर पड़ा, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने परिवार को एक और दिन की जिंदगी दे दी।